नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का फोकस अब बंगाल पर है। वो बंगाल जहां पर बीजेपी आज तक कभी भी सत्ता नहीं बना पाई है, लेकिन बीजेपी का इस बार फोकस साफ है कि इस बार मिशन बंगाल और जीत बीजेपी की ही होगी और इसी को लेकर अभी से ही बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बूथ लेवल पर हर कार्यकर्ता बीजेपी का बंगाल में अपनी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले बैठक भी की थी और अपना एक रोड मैप, एक प्लान जो है वो तैयार किया गया पश्चिम बंगाल के लिए कि किस तरीके से बूथ लेवल पर वहां पर काम किया जाएगा। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि पश्चिम बंगाल में 13,000 से भी ज्यादा रैलियां की जाएंगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम बड़े से बड़े नेता कार्यकर्ताओं की भी रैलियां शामिल की जाएंगी। मतलब हर जिले में, हर मंडलों में ये रैली निकलेगी। इसमें 13,000 में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुद के 7 से भी अधिक रैलियां होंगी। रक्षा मंत्री की भी रैलियां होंगी और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 20 दिसंबर के बाद ये रैलियां करेंगे। उसको लेकर भी समय और एक गाइडलाइन जो है वो तैयार की जा रही है। और इसी के साथ ही बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सत्ता आकर रहेगी और इसी की तैयारी पर बीजेपी लगी हुई है। अब बीजेपी का बंगाल प्लान क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में 13,000 रैलियां करेंगी और 13,000 रैलियों का आंकड़ा पार्टी के शक्ति केंद्रों से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक प्लान तरीके से बीजेपी ये रैलियां कर रही है। अक्सर हम जानते हैं कि बीजेपी कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करती है। ऐसे में ये रैलियां जो है वो बीजेपी की तरफ से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, एक रोड मैप तैयार किया गया है और जिसके तहत बीजेपी इन रैलियों को अमल में लाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी वो पार्टी है जो केंद्र के साथ साथ प्रदेश स्तर पर, प्रदेश के साथ साथ जिले स्तर पर सबको साथ लेकर चलती है। और इसी को लेकर केंद्र और प्रदेश के संगठन मिलकर कुछ फैसला ले रहे हैं। किस तरीके से ये पूरा काम करेगा उसको लेकर ग्राफिक्स के जरिए आपको कामकाज समझाते हैं। तो सबसे पहले जमीनी स्तर की रैलियों के बाद बड़े स्तर पर जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रियों और राज्य के बड़े नेता पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। शुरुआती योजना के अनुसार पीएम मोदी की कई बड़ी जनसभाएं आयोजित करने की योजना है। गृह मंत्री अमित शाह की रैलियों की योजना बनाई गई जिसमें घुसपैठियों का मुद्दा अहम होगा। अब यह बीजेपी का प्लान है जो कि तैयार हो चुका है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा ममता बनर्जी की तरफ से काफी ज्यादा उठाया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है और ममता बनर्जी इसको लेकर कह रही है कि वो जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एसआईआर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी अक्सर नरम रुख अपनाती आ रही है और शायद इसी वजह से एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी काफी ज्यादा परेशान भी है, जो समय समय पर हमें दिखता भी है। और इसी को लेकर बीजेपी हो सकता है घुसपैठियों के मुद्दों को भी भुनाए। किस तरीके से घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी भुनाएगी अब जरा वो समझिए। तो बीजेपी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू अस्मिता के लिए खतरा बताती रही है। घुसपैठिए बंगाल के नागरिकों को, खासकर युवाओं के रोजगार और संसाधनों को लेकर सीमावर्ती जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में अवैध घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदली है। एसआईआर होने की वजह से लाखों फर्जी वोटर, घुसपैठिए हटाए जाएंगे। मौजूदा राज्य सरकार इसी वजह से परेशान है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि घुसपैठिया भगाए जा रहे हैं, इसीलिए ममता बनर्जी के आंसू निकल रहे हैं। अब बीजेपी ममता बनर्जी को घुसपैठियों की हितैषी के रूप में जनता के सामने रख रही है और जाहिर सी बात है इस बार पश्चिम बंगाल का जो बीजेपी का मुद्दा होगा वो
ये होगा कि किस तरीके से घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर निकाला जाए। ममता बनर्जी चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी ने साफ कहा है कि एसआईआर तो होकर ही रहेगा और प्रदेश में जितने घुसपैठिए हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। और इसके लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी एक साफ बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। हाँ, एसआईआर को लेकर और जिस तरीके से ममता बनर्जी नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, बीएलओ का रेमुनरेशन का फाइल फाइनेंस में पेंडिंग है, उसका बाद आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं किया है, और पश्चिम बंगाल में थर्ड पार्टी जो सरकार का लोग नहीं है वो भी डाटा एंट्री कर रहा है, खास करके वेबल्स जो बीएसके का एम्प्लॉय है, टीएमसी का सब कैडर है। ये सब धांधली बंद होना चाहिए और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। हर न्यूज चैनल में, पोर्टल में नेशनल हो सकता है, स्टेट हो सकता है। देख लीजिए किस तरीके से बॉर्डर में जो जमीन वो बीएसएफ को नहीं दिया है, एमएचए को नहीं दिया है, इसलिए प्रोवाइड ये कर रहा है। पूरा के पूरा डेमोग्राफी घुसपैठिया को पहले वोटर लिस्ट से हटा देना चाहिए और हर हिंदू शरणार्थी इनको नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग बताया डेमोग्राफी का लिस्ट और आंकड़ा भी दे दिया ना। बंगाल में पहले 3 डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी ज्यादा था, अभी 9 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा। यह सब बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया है। ये लोग को वोटर लिस्ट से डिलीट कर देना चाहिए और बीजेपी सरकार आएगा तो बांग्लादेशी घुसपैठिया शरणार्थी यहाँ रहेगा, हिंदू शरणार्थी जो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया उसको बाहर निकलने का काम गुजरात किया, दिल्ली किया, हरियाणा किया। हम लोग तो शुभेंदु अधिकारी को सुना आपने, जहां पर उनका भी साफ कहना है कि बंगाल में इस बार एसआईआर होगा, घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और यही मुद्दा होगा। ममता बनर्जी टीएमसी की तरफ से चाहे जितना भी विरोध कर लिया जाए, जितना लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर लिया जाए, बीजेपी उतनी ही इस बार पश्चिम बंगाल में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और मजबूती के साथ जनता के हित में बीजेपी कदम उठाएगी। इस बार एक बड़ा बदलाव पश्चिम बंगाल में होने वाला है, ये दावा बीजेपी का है। और जिस तरीके से बीजेपी का बाकी प्रदेशों में स्ट्राइक रेट रहा है, इस बार विपक्षी डरे हुए हैं। बिहार चुनाव के बाद, बिहार में जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, उसके बाद से ही विपक्षी बौखलाए हुए हैं। चाहे ममता बनर्जी की बात कर ले, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव के नतीजे देखकर अब वो भी बौखलाई हुई है। इसी वजह से समय समय पर ममता बनर्जी के कई ऐसे अनगल बयान भी सामने आते रहे जिस पर बीजेपी के खिलाफ, और इसके साथ ही प्रदेश में बीजेपी जो भी कार्य कर रही है, कदम उठा रही है, उसके खिलाफ ममता बनर्जी के बयान भी सामने आते रहे। फिलहाल जो प्लान, जो रोडमैप, जो ब्लूप्रिंट बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है और बीजेपी की तैयारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।